IND24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप यानी कि मां स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया। भगवान स्कंद बाल स्वरूप में है, इनकी गोद में विराजित हैं। स्कंद माता के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। IND24 के सभी दर्शकों को आज नवरात्रि के 5वें पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंडित जी, आज स्कंद माता का दिन है, 5वां स्वरूप है, तो स्कंद माता के बारे में आपसे बहुत सारी जानकारी चाहेंगे। तो सबसे पहले ये कौन सी माता है, इनके बारे में कोई अगर विस्तृत वर्णन मिलता हो या कोई कथा प्रचलित हो तो वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल, और बहुत सुंदर प्रश्न आपने संचिता किया। और हमारे जितने भी IND24 के जो दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम, खासतौर से नवरात्रि की ये जो विशेष श्रृंखला हमारे यहाँ शुरू हुई है और आज 5वां दिन है। तो देखिए, माँ स्कंद माता, हमने पहले दिन इस बात को जाना कि माता सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्मीभूत किया और भस्मीभूत करने के उपरांत उनका जन्म पर्वतराज हिमावन के यहाँ हुआ और इसलिए वो शैलपुत्री यानी पार्वती कहलाई, क्योंकि पर्वत की वो पुत्री थी और बहुत कुमारी कन्या के स्वरूप में थी। प्रथम दिन था माँ का, हमने उस स्वरूप के बारे में जाना। उसके बाद हमने इस बात को जाना कि जब नारद जी उनके दर्शन करने आए तो उनकी माँ ने पूछा कि हमारी पुत्री का भविष्य बताइए, आखिरकार किससे इनका विवाह होगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ होगा जो कि हमेशा अमंगल में जीता है और जिसका शरीर जो है वो दिगंबर के समान है, भस्म लगाता है, और जिसके आभूषण जो हैं वो सर्प हैं और भूतों के साथ वो हमेशा अपनी मंडली में समाये रहते हैं। तो ऐसे देवता तो केवल और केवल भगवान शिव थे। तो उनकी माँ बहुत परेशान हुई। तदुपरांत नारद जी से माता ने पूछा कि आखिरकार भगवान मिलेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा उसके लिए तो आपको तप करना पड़ेगा। तो माँ 7 वर्ष की आयु में तप करने चली गई, इसलिए उनका एक नाम तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ने हजारों वर्ष तक तपस्या की और तपस्या करने के उपरांत कई हजार वर्षों तक, जिसमें लिखा गया है कि उन्होंने बिल्व पत्र खाकर और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खाकर केवल और केवल भगवान शिव को अपने अर्धांग के रूप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या की। अपर्णा कहलाई, क्योंकि पत्तों का सेवन किया। तदुपरांत भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भाई मैं अब आपसे विवाह करूंगा। और चूंकि उनका शरीर काला पड़ गया था और उनको बढ़िया दूध और गंगा जल से स्नान कराया, इसलिए वो इतनी गौर वर्णा हो गई कि इस पूरे संसार में कोई नहीं, इसलिए वो महागौरी भी कहलाई। भगवान ने अपना वाहन भी उनको दिया जो कि बैल था, इसलिए वो वृषारूढ़ा भी कहलाई। उसके बाद माता का विवाह हुआ भगवान शिव से। तो जब भगवान शिव से माता का विवाह हुआ तो उसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल आसुरी शक्तियां थी, नकारात्मक ऊर्जा विराजमान थी। मां विवाहित हुई, सिंह वाहिनी हुई। उनके मस्तक पर एक बहुत सुंदर सा चंद्र बना हुआ था, क्योंकि भगवान ने उनको भेंट स्वरूप चंद्रमा दिया था। मस्तक पर अर्धचंद्र था और जब उनका विवाह हुआ तो उसमें हल्का सा घंटा जो है वो निर्मित हुआ, इसलिए वो चंद्र घंटा भी कहलाई। पूरे संसार से उन्होंने नकारात्मक शक्तियों को दूर किया। इसके बाद जब नकारात्मक शक्तियों को दूर किया तो इस ब्रह्मांड को फिर से निर्मित करने की बात आई। तो उन्होंने अपनी मंद हास्य से, जिसको कहते हैं, और उससे उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया। मां कुष्मांडा के स्वरूप में आई। जब पूरा ब्रह्मांड पैदा हो गया, इस पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतु, नर, दानव, दैत्य, यक्ष, गंध, किन्नर, सारे लोग इस ब्रह्मांड में आ गए। तदुपरांत आसुरी शक्तियां पैदा हो गईं और इस प्रकार के असुर पैदा हुए, जिन्होंने, एक असुर तो इतना जबरदस्त था कि उसने भगवान ब्रह्मा से वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल और केवल भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा, केवल उसी के द्वारा जो है मेरी मृत्यु हो सकती है। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती के पास पधारे और
भगवान से वर मांगा कि हे प्रभु, इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ करिए। तदुपरांत षडानन यानी स्कंद का जन्म हुआ, और 5वें दिन माता का जो स्वरूप है वो बाल्य स्वरूप है, कोमल स्वरूप है। स्कंद को जन्म दिया, षडानन को जन्म दिया, अर्थात ऐसे पुत्र जिनके 6 मुख थे। षडानन गोद में छोटे से कुमार कार्तिकेय। मां सिंह वसना है, सिंह माने शीर की सवारी कर रही हैं, और मां के 4 भुजाएं हैं, जिनमें से जो नीचे वाली भुजा है उसमें उन्होंने अपने पुत्र को थाम रखा है, और 2 भुजाओं से एक में वो कमल रखे हुए हैं और बाकी 2 भुजाओं से वो आशीर्वाद दे रही हैं। तो माता का स्वरूप है जिसमें मां अब विवाहित स्वरूप में आई और उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, तो वो स्कंद माता कहलाई। तो आज का 5वां जो दिन है वो स्कंद माता का स्वरूप है। बहुत ही कोमल स्वरूप है मां जगतजननी का। मां जगतजननी मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं, अर्थात आपको आपके जीवन में कुछ भी फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपके मन में अज्ञानता का भाव बना हुआ है, तो उस सारी अज्ञानता को मिटाने का केवल और केवल काम स्कंद माता के द्वारा होता है। तो आज का दिन स्कंद माता का दिन है। आइए हम सब मिलकर आज 5वें दिन स्कंद माता की आराधना करें, पूजा अर्चना करें, ताकि हम सभी को मां जगतजननी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो बहुत ही सुंदर सी जानकारी पंडित जी आपने हमारे दर्शकों को दी है। माता के स्वरूप का आपने वर्णन किया है और उनके पीछे की कथा क्या है वो भी आपने बताई है। पंडित जी, आराधना की चर्चा हो रही है, तो ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे माँ को मनाएं, कैसे उनकी आराधना करें, और अगर सुंदर उनके स्वरूप का भी आप वर्णन कर सके तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सुंदर। देखिए, माँ का स्वरूप जैसा हम सभी जानते हैं, हमने माँ जो है विवाहित हैं, और संतान की उत्पत्ति माँ ने इस पूरे संसार से इस पूरी समस्या का निदान करने के लिए उन्होंने संतान को जन्म दिया। स्कंद माता है, बहुत ही कोमल स्वरूप है, और माता का ये एकमात्र ऐसा स्वरूप है जिसमें माँ जगतजननी अपने भक्तों को, खास तौर से जो भी भक्त बिल्कुल संतान के भाव से माँ का पूजा अर्चना करता है, माँ की सेवा अर्चना करता है, उसको माँ जगतजननी बहुत आसानी से फल दे देती है। देखिए, आपके जीवन में आजकल खासतौर से हम जिस समाज में और जिस में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसमें आप देखिए बहुत सारी परेशानियां हैं। कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, जीवन को जीने के लिए हमको धन की आवश्यकता है। बच्चे जब छोटे से बड़े होते हैं तो उन बच्चों को बुद्धि, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। देखिए, माता के हाथ में संतान है, माँ स्कंद वो अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो आप देखिए कि बुद्धि की आवश्यकता है। आपको भोजन, सही भोजन मिल सके जिससे आप अपनी उदर पूर्ति कर सके और जिससे आप हृष्ट पुष्ट हो सके, तो वो देने का काम भी स्कंद माता ही करती हैं। माँ प्रकृति की देवी हैं। प्रकृति में जो भी कुछ है उसको आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं, प्रकृति की जितनी रहस्यात्मक शक्तियां हैं जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको पाने के लिए आपको केवल और केवल स्कंद माता की पूजा अर्चना करना पड़ेगी। तो स्कंद माता हर चीज देती हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप हमेशा देखते होंगे कि संतान को जितने भी कष्ट होते हैं, तो संतान जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, वो केवल और केवल अपनी माँ के पास जाकर बहुत सहज भाव से कह देता है कि हे माँ, मेरे जीवन में ये परेशानी है। तो आज आप अपने जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, और इन सारी समस्याओं का समाधान आपको केवल और केवल इस बात से मिल सकता है कि आप जाएं, स्कंद माता के सामने खड़े हों, पूजा अर्चना करें और उनसे मांग लें एक संतान होने के नाते, ताकि आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। पूजा अर्चना कैसे करें ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमने पहले दिन घट स्थापना की, तो वो जो घट स्थापना है, आज आपने 5वें दिन देखा होगा, वो प्रकृति अपने जवाहरों के स्वरूप में आपको बहुत सुंदर से दर्शन दे रही है। यही स्कंद माता है। तो आपको सबसे पहले ये माँ जगतजननी के जो जवारे हैं, आपको इनकी पूजा अर्चना करनी है। थोड़ा सा जल चढ़ाएं, जवाहरों को हल्का सा सिंदूर लगा दें। माँ विवाहित स्वरूप में है। यदि आज के दिन आप उन जवाहरों को एक चुनरी उड़ा सकें तो माँ बहुत प्रसन्न होंगी। चुनरी उड़ाएं, थोड़ा सा भोग लगाएं, और प्रकृति की देवी हैं तो प्रकृति का कोई भी फल, सुंदर फल जो आपको मिले, कोशिश करें हरे रंग का या पीले रंग का, जो भी फल आपको प्राप्त हो उस फल को आप ले लें। भोग के स्वरूप आप उनके सम्मुख रखें। तदुपरांत अब आपको पूजा अर्चना करनी है। कैसे करें? मैंने आपको बताया कि
माँ जगतजननी का आपको विग्रह ले लेना है। विग्रह का तात्पर्य होता है फोटो, चित्र, प्रतिमा। बहुत सारे लोग नवरात्रि में मिट्टी की प्रतिमा भी लेकर आते हैं। माँ चार भुजाओं वाली सिंह वसना देवी है, पद्मासना भी है, क्योंकि वो कमल का आसन भी लिए हुए हैं। तो आज आपको पूजा में कमल का पुष्प अवश्य लेकर आना है। यदि आपके घर में पीतल की मूर्ति है, स्टील की मूर्ति है, तांबे की मूर्ति है, कांसे की मूर्ति है, बहुत तरह तरह की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, जो भी आपके घर में है, तो आज आप उसको ले लें। माँ चूंकि प्रकृति की देवी है, तो आज आपको प्रकृति का रंग यानी हरा वस्त्र आपको इस्तेमाल करना है। तो आप लकड़ी का पटा ले लें, उसके नीचे बहुत सुंदर आप स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा और उस पर थोड़े से चावल रखें। तदोपरांत लकड़ी का बाजोट या पटा आप पूजा में रखें और उसके ऊपर हरा वस्त्र आप बिछाएं। तदोपरांत माता को उस पर आप विराजमान करें। माता को विराजमान करने के उपरांत आप सबसे पहला काम हमको होता है कि हम पंचोपचार से माँ की पूजा अर्चना करें। तो उसके लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इस आप व्यवस्थित कर लें। कमल का पुष्प आप रख लें। कोई भी पीला पुष्प आपको मिले, पीले रंग का जासोन भी मिलता है, जासोन या हम जिसको गुड़हल भी कहते हैं, तो उसका पुष्प भी आपको आसानी से मिलेगा। आप उस पुष्प को रख लीजिए। माँ को जो है केले का फल बहुत पसंद है, तो आज आप केला ले लें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जौ या जवारे से बनी हुई कोई भी सामग्री आज आप थोड़ी सी माँ जगतजननी के लिए अवश्य बनवाएं। आपके पास जो पूजा की थाली है उसमें भोडर है, गुलाल है, सिंदूर है, चावल है, ये सारी चीज़ों को, और नारियल, श्रीफल तो चढ़ाना ही है आपको, क्योंकि बिना श्रीफल चढ़ाए तो हमको कुछ लाभ मिलेगा नहीं। इसके बाद हम माँ को पवित्र जल, गंगा जल हो, नर्मदा जल हो, जो आपके पास पवित्र जल हो, नहीं है तो साफ पानी लें और उस जल का छींटा दें, 3 बार घुमाएं। उसके बाद पंचोपचार से पूजा अर्चना करें, अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। माँ को स्नान कराने के बाद पुनः शुद्धोदक स्नान आप कराएं और उसके तदुपरांत माँ को आज आपको हरे रंग की या लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ानी है, जो सहज रूप से मिल जाए। माँ प्रकृति की देवी हैं। आपने एक चुनरी जवारे के ऊपर चढ़ाई है, तो आज एक चुनरी माता के ऊपर आप अवश्य चढ़ाइए। उसके बाद चुनरी चढ़ाने के बाद आप क्या करें, माँ को बहुत सुंदर सा मस्तक पर सिंदूर लगा दीजिए। और आप जो हरे रंग की चूड़ियाँ या लाल रंग की चूड़ियाँ लेके आए हैं, श्रृंगार का जो सामान है, माँ विवाहित है तो उनके लिए साड़ी है, सिंदूर है, चूड़ी है, माथे की बिंदी है, पैरों में बहुत सुंदर सा आलता अवश्य लगा दीजिए। इसके बाद माँ जगतजननी को आप इत्र अवश्य लगाइए। माँ को इत्र बहुत पसंद है, तो माँ को बढ़िया इत्र लगाएं। और बहुत सुंदर सा मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो आप सुगंधिम चढ़ाते हुए माँ को इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद माँ की पूजा अर्चना करें, आरती करें और माँ के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ जगतजननी इस प्रकार से आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। पंडित जी, आज 5वां दिन है, स्कंद माता के बारे में हम आपसे जानकारी ले रहे हैं। बहुत सारे दंपत्ति ऐसे होते हैं जिन्हें संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाता, या संतान होती है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है या बीमार रहती है, तो माता की आराधना से बेहतर आज का दिन हो नहीं सकता। तो संतान प्राप्ति के लिए क्या कुछ उपाय दंपत्ति करें, कैसे माँ की आराधना करें, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। देखिए, संतान उत्पत्ति में हमको माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना बहुत लाभकारी होती है। तो हम क्या करें जिससे माँ स्कंद माता हमारे ऊपर बहुत हद तक प्रसन्न हो जाए? तो उसके लिए हमको जो है कुछ एक मंत्र है, मैं एक मंत्र, हमारे जितने भी दर्शक इस मंत्र को सुन रहे हो, तो मैं इस मंत्र का उच्चारण करके आपको बताता हूँ। कोशिश करें कि आप इस मंत्र का जाप कर लें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम स्कंद मात्रै नमः। बहुत सुंदर सा मंत्र, एक बार पुराण दोहरा देता हूँ, ओम स्कंद मात्रै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें। इसके बाद देखिए, कुछ चीजें हैं जिसका भोग आप आज लगाएं, और उसका भोग जो स्त्री है जिसको संतान उत्पत्ति ना हो पा रही हो, और जो पुरुष है, दोनों उसका प्रसाद का भोग अवश्य लगाइए। ये आयुर्वेदिक है, लेकिन इस आयुर्वेदिक लड्डू का भोग यदि आज के दिन माँ को आप लगा देते हैं, तो आप निसंदेह जानिए कि संतान उत्पत्ति होना तय है। लड्डू में क्या लेना है आपको? लड्डू में लेना है आपको बादाम, लड्डू में लेना है आपको बहुत सुंदर सा चिलगोजा एक आता है,
उसको आपको लेना है। हरे रंग का पिस्ता, देखिए हरा रंग है, प्रकृति का रंग है, तो पिस्ता लेना है। बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, काजू हो गया, ये तो ड्राई फ्रूट हो गए। अब इसमें आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनकी संख्या 3 है, आपको इनको मिलाकर एक लड्डू बनाना है। क्या है? सबसे पहले आपको लेना है उसमें अश्वगंध, अश्वगंध का पाउडर आप ले लीजिए। उसमें आप श्वेत रंग का जो मूसली होती है उसको आप पाउडर के रूप में ले लीजिए। उसी प्रकार से एक स्याह मूसली या काली मूसली आती है, इसको आप ले लीजिए और इन सबका चूर्ण बनाकर इसका लड्डू बना लीजिए और लड्डुओं की संख्या होना चाहिए 21। तो आपको क्या करना है, आज स्कंद माता का दिन है, क्योंकि माता का जन्म हुआ है, संतान का जन्म हुआ है, तो हम हमेशा माता को ड्राई फ्रूट का लड्डू चढ़ाते हैं। तो आज आपको कितने लड्डू चढ़ाना है? 5। देखिए दिन कितने बचे हैं? 4। तो आपने 21 लड्डू बनाए, तो रोज आपको 4-4 लड्डू या 5-5 लड्डू का भोग माँ जगत जननी को लगाना है। और फिर वो 5 लड्डू आप लें और जो पति पत्नी हैं जिनके यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, वो लड्डू दोनों मिल बांटकर दूध के साथ उसका सेवन करें। इसमें सारी चीज़ें व्रत वाली हैं, आप आसानी से सेवन कर सकते हैं और इससे महिलाएं हृष्ट-पुष्ट होंगी और शक्ति की प्राप्ति होगी और शक्ति प्राप्त होगी, माँ जगत जननी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो संतान उत्पत्ति होना निसंदेह अवश्य संभावी है। तो आप निसंदेह जानिए, माँ स्कंद माता का ये भोग आपके यहाँ आपकी माता बहनों की गोद भर देगा और उनकी जो सूनी गोद है उसमें बहुत सुंदर सा स्त्री बालिका हो या पुरुष हो, माने लड़का हो, जरूर पैदा होगा। तो बहुत ही सुंदर सा उपाय पंडित जी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया है। पंडित जी, अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि माँ स्कंद माता किस ग्रह की देवी हैं, किस ग्रह चक्र की देवी हैं? क्योंकि समस्त दिन आपने सभी के ग्रह चक्रों के बारे में हमें जानकारी दी है। आज कौन से ग्रह चक्र का दिन है, किस ग्रह में माता का निवास है, वो भी आप बताएं। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है संचिता। और देखिए माँ जगत जननी जो है वो सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो सूर्य ग्रह तो आपके जीवन में आपको यश मान सम्मान यदि प्राप्त करना है तो माँ जगत जननी यश मान सम्मान देने वाली हैं। दूसरा देखिए, माँ के गोद में माँ प्रकृति की देवी हैं, तो वो बुध ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो जीवन में हम कंपटीशन के दौर में हैं, तो हमको बुध या हमारी बुद्धि को ठीक करना बेहद आवश्यक है। हमारी जिह्वा यदि सही प्रकार से हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे, शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, या हम बहुत मीठी वाणी में नहीं बोलेंगे, तो हम दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते। देखिए बहुत सारे लोग, जैसे हम और आप टीवी इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, तो जो टेलीविज़न का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, जो बोलने से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कई बार कॉरपोरेट में जो बैठ के बड़ी बड़ी डीलिंग्स करते हैं, तो ऐसे लोगों का बुध मजबूत होना बेहद आवश्यक है। तो बुध को मजबूत करने के लिए आपको आज स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी है। और यदि आपका बुध मजबूत होगा, बुध को ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है, तो आपका यदि ग्रह यानी युवराज मजबूत होगा तो आपको जीवन में समस्त प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। तो आप अपने बुध को यदि मजबूत करना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पिस्ता, मैंने आपको पहले भी कहा माँ को पिस्ता बहुत पसंद है, तो आज के दिन आप कोशिश करें कि 125 ग्राम के आसपास पिस्ते का भोग लगाएं। यदि आप पिस्ता ना ला सकते हैं तो हर ग्रह में इलायची और पान का पत्ता आसानी से मिल जाता है। तो जो नहीं कर पा रहे हैं, आप एक पान का पत्ता लें और उस पर 5 इलायची आप रखें और माँ जगत जननी को उसका भोग लगा दीजिए। और बाद में आपके यहाँ जो भी बालक या बालिका है जो कि पढ़ाई में या कंपटीशन दे रहे हैं, उन सभी को आप ये इलायची का भोग उनको दें। निसंदेह बुध ग्रह मजबूत होगा। या आपने जो पिस्ते का भोग लगाया है उस पिस्ते को आप प्रसाद के रूप में वितरित करें। जिन बालक बालिकाओं को बुद्धि से संबंधित परेशानी है, बोल नहीं पा रहे हैं, कंपटीशन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ऐसे बच्चों को आज पिस्ता उनको अवश्य खिलाएं। भोग लगाया हुआ निसंदेह बुध मजबूत होगा। दूसरा आपने बोला कौन सा चक्र मजबूत होता है, तो हमारे शरीर में आज जो 5वां चक्र जिसको हम विशुद्ध चक्र कहते हैं, देखिए कुंडलिनी शक्ति अब धीमे धीमे करके 4 चक्रों का भेदन करते हुए आज 5वें चक्र की ओर अग्रसर हो गई है। तो आज आप माँ जगत जननी की जब पूजा अर्चना करेंगे, उनके मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो आपका विशुद्ध चक्र जागृत होगा। तो आपका शरीर अब पूरी तरह से शुद्ध होता हुआ चला जाएगा। अब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से बढ़ते हुए विशुद्ध चक्र तक पहुंचने जा रही है। तो आज आप अपने विशुद्ध चक्र को जागृत करें, आपका शरीर शुद्ध हो जाए, हर प्रकार से आपको सफलता मिल सके, ऐसी ही मेरी कामना है। तो आज पूजा करें और अपने चक्रों को जागृत करें।
तो बहुत ही सुंदर से जानकारी पंडित जी आपने दी है। साथ ही पंडित जी ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि माँ की आराधना का आज महत्वपूर्ण दिन है, तो माँ को कौन कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए, चाहे वो फल हो या फूल हो, क्या उन्हें प्रिय है, क्या क्या अर्पित करें आज के दिन, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है संचिता, और मैं आपको बताऊं कि आप क्या करें, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि आखिरकार माँ को प्रसन्न करने के लिए आप किस मंत्र का जाप करें। तो एक बहुत सुंदर सा मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, तो मैं अपने सभी दर्शकों को उस मंत्र के बारे में बतलाना चाहूंगा। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप आज इस मंत्र के द्वारा मां जगतजननी को प्रसन्न कर लीजिए, और साथ में आज आप 5वां अध्याय जो हमारी दुर्गा सप्तशती का है उसका आज आप पाठ अवश्य कर लीजिए। संस्कृत में है, थोड़ा मुश्किल है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो YouTube पे 5वां अध्याय आपको मिलेगा, तो आज आप उसका श्रवण भर ही कर लें, अर्थात आप उसको सुन लीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप उसको पढ़िए ताकि आप जो है माँ के अनुकंपा को प्राप्त कर सके। एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, वो भी मैं आप के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, बीज मंत्र हम सभी जानते हैं, ओम ऐम ह्रीम श्रीम। आप इस बीज मंत्र को याद रखें, और माता का नाम है बहुत सुंदर सा, मैंने अब भी इस मंत्र को लिया है, स्कंद मात्रै नमः। तो आप इस मंत्र को कैसे संपूर्णता से पढ़ेंगे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम स्कंद मात्रै नमः। आप इसमें श्रीम भी लगा सकते हैं, ये बीज मंत्र जो है लक्ष्मी का है, ओम ऐम ह्रीम श्रीम। आप इस मंत्र से भी आप लगाकर स्कंद मात्रै नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, तो आपको अवश्य लाभ होगा। अब बात आती है आपको कौन सा फल चढ़ाना है, तो आप केले का फल चढ़ा दीजिए, नारियल चढ़ा दीजिए, या जो सहज रूप में आप एक ग्वावा करके, बहुत जिसको हम अमरूद कहते हैं हरे रंग का, तो वो आपको मिले तो वो भी माँ को बहुत पसंद है। कीवी भी आजकल मिल जाता है, वो भी हरे रंग का बहुत सुंदर सा फल है, आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। अनानास हरे रंग का मिलता है, आप अनानास का भी भोग लगा सकते हैं। ये सारे फल माँ को बहुत पसंद है, आप इनको लेके आइए, इनका भोग लगाइए, और इनका प्रसाद आप स्वयं भी लें और सबको वितरित करें। ऐसी माँ स्कंद माता की हम आज पूजा अर्चना करके उनसे आज फल की प्राप्ति अवश्य चाहेंगे। बहुत ही सुंदर से पंडित जी आपने जानकारी दी है, पूजन विधि बहुत ही सहजता से आपने हमारे दर्शकों को बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता का दिन है। जिन भी व्यक्तियों को संतान का अभाव हो या जिन व्यक्तियों को बुध ग्रह कमजोर हो, वे माता की पूजन अर्चन करें और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।